बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज लिपिड्स। इससे पहले हम लोग प्रोटीन्स एंड कार्ब्स इनको बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इनके बारे में मैंने आपको मतलब लाइक एक एक पॉइंट बहुत डिटेल में समझाया है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप इन वीडियोस के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो में जो भी आप देख रहे हैं उसके कमेंट सेक्शन में भी इनके से रिलेटेड आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, इंशाल्लाह आई विल आंसर दैट। ओके, सो lipid is any component of the plant or the animal tissue that is insoluble in water but soluble in solvents of low polarity such as ether, hexane, benzene and carbon tetrachloride। यानी क्या होगा कि लिपिड हमारे पास प्लांट्स या फिर एनिमल के टिश्यूज का, ठीक है, रिमेंबर दिस वर्ड, टिश्यूज का कोई भी ऐसा कंपोनेंट है जिसको आप वाटर के अंदर तो डिसॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन क्या है जो हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं या लो पोलैरिटी के सॉल्वेंट्स हैं। ठीक है, ये जो लो पोलैरिटी वाले सॉल्वेंट्स हैं ये कौन से हैं? ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। ठीक है, ये जो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन साथ साथ दे रही होती हूँ इसको आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लिया करें। ठीक है, पेपर में आपको ये काम आएगी। ये और ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द लिपिड्स। ठीक है, सो इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, सो लेकिन क्या है कि ये जो लिपिड्स हैं वाटर के अंदर तो सॉल्युबल नहीं है, लेकिन ये हमारे पास जो लो पोलैरिटी के सॉल्वेंट्स हैं सच एज ईथर, हेक्सेन, बेंजीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, उनके अंदर ये सॉल्युबल हो जाते हैं। अब लिपिड्स में हमारे पास ये फॉलोइंग टाइप्स आ जाती हैं। फैट्स एंड ऑयल्स वो भी लिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल वो भी लिपिड्स हैं, सेक्स हार्मोन्स वो भी लिपिड्स हैं। जैसे सेक्स हार्मोन्स आर बेसिकली दोज हार्मोन्स जो कि मेल्स और फीमेल्स दोनों में डिफरेंट हैं। ठीक है, दे आर बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ओके, मेल्स में हमारे पास से दूसरे हार्मोन्स हैं, फीमेल्स में दूसरे हैं। जैसे फीमेल में हमारे पास ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। ठीक है, सो फीमेल बॉडी की मेंटेनेंस के लिए ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, या मेल बॉडी की मेंटेनेंस के लिए ये रिक्वायर्ड हैं। अगर ये हार्मोन्स नहीं होंगे, डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो क्या होगा कि वो बॉडी नॉर्मली फंक्शन नहीं करेगी। जैसे अगर कुछ जो लड़के हैं अगर उनमें ये मेल हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो उनकी बियर्ड नहीं आएगी, उनकी दाढ़ी नहीं आएगी। ठीक है, सो ये वो हार्मोन्स है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल तो आपने जो है वो सुना होगा जनरली। आपको कहा जाता है कि दैट ये खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, वो खाने से कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। ठीक है, फाइबर्स की इंटेक ज़्यादा रखो, उससे कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहता है बॉडी के अंदर। तो अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बॉडी में हाई हो जाता है तो क्या होगा कि दैट हमारी जो वेन्स हैं वो हैं आर्टरीज वगैरह हैं वो कोलैप कर जाती हैं, उनके अंदर जो है ये जमना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली हार्ट अटैक वगैरह की तरफ ये लेके जाता है। फैट्स एंड ऑयल्स ये आपको जनरली फूड से मिलते हैं। ठीक है, फिर इस तरह आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स कॉल्ड फॉस्फोलिपिड्स, ये भी लिपिड्स हैं। ठीक है, तो देखिए कि लिपिड्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर लिपिड्स नहीं होंगे, ये जिनका नाम फॉस्फोलिपिड्स है, वो नहीं होंगे तो सेल्स नहीं बनेंगी। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन नहीं बन रही है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास कुछ सर्टेन टाइप के जो विटामिन हैं वो भी असल में क्या है? लिपिड्स है। जैसे vitamin A, D, E and K, they are actually the lipids। इनके नाम आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। ओके, सो इन शॉर्ट अगेन क्या है? लिपिड्स हमारे पास जो एनिमल या फिर प्लांट के टिश्यू का पार्ट है, ठीक है, जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है, लेकिन लो पोलैरिटी सॉल्वेंट्स या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये सॉल्युबल हैं। ठीक है, आगे से फिर इनकी 5 टाइप्स आ जाती हैं, फैट्स, ऑयल्स, कोलेस्ट्रॉल, सेक्स हार्मोन्स, फिर इसके साथ साथ फॉस्फोलिपिड्स और विटामिन, ये इनकी आगे से टाइप्स आ जाती हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द फैटी एसिड्स। फैट्स एंड ऑयल्स आर रेफर्ड एज सिंपल लिपिड्स। जो हमारे पास फैट्स एंड ऑयल्स हैं ये क्या हैं? दीज आर द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द लिपिड्स। ठीक है, दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स। ये असल में क्या है? एस्टर्स हैं फैटी एसिड्स के। आपको अगर आ जाता है एक्सप्लेन द फैट्स एंड ऑयल्स या एक्सप्लेन द सिंपलेस्ट लिपिड्स, तो आप यहाँ से उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे कि दैट जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं वो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड्स हैं, एंड असल में ये क्या है? ये फैटी एसिड्स जो हैं वो उनके एस्टर्स हैं। ठीक है, with a
हाइड्रोक्सी अल्कोहल, और ये जो एस्टर है, फैटी एसिड का जो एस्टर है, उसके साथ एक क्या लगा होगा, एक अल्कोहल लगा होगा जो कि ट्राई हाइड्रोक्सी है, यानी उसके अंदर 3 OH ग्रुप्स क्या होंगे, अटैच होंगे। देखिए ट्राई, ट्राई मीन्स 3, हाइड्रोक्सी मीन्स OH, तो 3 OH के जो ग्रुप्स हैं वो इसके साथ अटैच होंगे, ठीक है। और इस ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल का क्या नाम है, ग्लिसरॉल। तो देखिए फैटी एसिड्स असल में क्या है, सॉरी ये जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं ये असल में क्या हैं, ये एस्टर्स हैं, ठीक है। और व्हाट, एस्टर्स हैं फैटी एसिड्स के, और इनके अंदर एक अल्कोहल मौजूद है जो कि ट्राई हाइड्रोक्सी है, जिसका नाम क्या है, ग्लिसरॉल मौजूद है। फॉर दिस रीजन दे आर नोन एज ग्लिसरल एस्टर्स या ग्लिसराइड्स। रिमेंबर दिस थिंग कि इसी ग्लिसराइड, सॉरी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स की वजह से इन्हें ग्लिसरल एस्टर्स या ग्लिसराइड्स कहा जाता है। फैटी एसिड्स बेसिकली क्या है, अब देखते हैं। फैटी एसिड्स जो हैं वो लॉन्ग चेन है कार्बोक्सिलिक एसिड की, बस, ठीक है। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिपिड्स। फॉर एग्जांपल स्टेरिक एसिड C17H35COOH is one such acid that occurs in the animal fat। ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। और सेकंड यहाँ पे एमसीक्यू क्या बन सकता है कि एनिमल फैट में मौजूद होता है, प्लांट्स में मौजूद होता है, या फिर कहाँ मौजूद होता है, ठीक है। तो जो एनिमल की चर्बी है उसके अंदर आपको कहाँ क्या मिलेगा, स्टेरिक एसिड मिलेगा। अच्छा, नाउ ये भी कुछ आपके पास एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे ब्यूटायरिक एसिड बटर से आता है, इसका फॉर्मूला ये है। कैप्रोइक एसिड वो भी बटर से आएगा। पामेटिक एसिड पाम ऑयल से आएगा, ठीक है, PALM पाम होता है। स्टेरिक एसिड वो बीफ फैट से आएगा। ओलिक एसिड ऑलिव ऑयल से आएगा। आपको इन सब के फॉर्मूलाज भी याद रखने हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिए, a lipid is called fat if it is solid at room temperature। आपको जनरली डिफरेंशिएशन आती है कि व्हाट इज अ फैट एंड व्हाट इज एन ऑयल, ठीक है। तो अगर आपके पास लिपिड जो है वो सॉलिड फॉर्म में मौजूद होगा एट रूम टेम्परेचर, तो आप उसको क्या कहेंगे, फैट कहेंगे। जैसे जो चर्बी होती है एनिमल्स की वो सॉलिड होती है ना एट रूम टेम्परेचर, देयरफॉर इट विल बी क्लासिफाइड एज अ फैट। लेकिन अगर हमारे पास जो है ये लिपिड लिक्विड फॉर्म में मौजूद है एट रूम टेम्परेचर, देयरफॉर इट वुड बी नोन एज एन ऑयल। आप उसी चर्बी को पिघला दो, ठीक है, एंड उसको उसके साथ कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें करो कि वो रूम टेम्परेचर पे भी, देखो जो आपने पिघलाया था वो तो हाई टेम्परेचर देके पिघलाया था ना, लेकिन आप ऐसे करो उसको, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें ऐड कर लो कि रूम टेम्परेचर जब आप उसको दो तब भी वो क्या रहे, वो लिक्विड फॉर्म में रहे, तो वो क्या कहलाएगा, वो वही लिपिड उस वक्त फिर ऑयल कहलाएगा। द डिफरेंसेस इन मेल्टिंग पॉइंट्स आर ड्यू टू द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ द कांस्टेंट फैटी एसिड्स। फैट कंटेन्स लॉन्गर प्रोपोर्शन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड यूनिट्स, ऑयल कंटेन लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यूनिट्स। हमारे पास जो फैटी एसिड्स हैं, यानी ये कि देखिए आपके पास ये वाले जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं ना, ये फैटी एसिड्स के स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं। देखिए लॉन्ग चेन ऑफ अल्काइल ग्रुप है आर वाली, ठीक है, जो कि अटैच होगी विद अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। तो जब ये वाली चेन लिपिड्स में प्रेजेंट होगी तो ये क्या कहलाएगी, फैटी एसिड कहलाएगी। अब अगर ये लॉन्ग चेन, इसके अंदर कोई भी अनसैचुरेशन नहीं है, ठीक है, तो ये क्या होगी, ये एज अ सॉलिड एग्जिस्ट करेगी एट अ रूम टेम्परेचर, ठीक है, और फैट कहलाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए बटर के जो फॉर्मूला है उसके अंदर आपको कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा, सारे के सारे कार्बन कार्बन चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड्स हैं। देयरफॉर ये जो ब्यूटायरिक एसिड है, ये वाला जो फैटी एसिड है, या ये वाला जो आप इससे जो फैटी एसिड बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, सैचुरेटेड होगा। तो जब वो सैचुरेटेड होगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और हम इसको क्या कहेंगे, फैट कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको CH3 दिखाई दे रहा है एंड देन 4 हमारे पास ग्रुप है CH2 के, ठीक है, जो कि सारे के सारे क्या हैं, सिंगल बॉन्डेड हैं, यहाँ पे इंडिकेशन आ रही है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर भी सारे के सारे सिंगली बॉन्डेड हैं एट रूम टेम्परेचर,
ओके जब ये सारे के सारे सिंगली बॉन्डेड है एट रूम टेम्परेचर, तो यहाँ पर इसका मतलब कोई भी अनसेचुरेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही है, एंड ये भी क्या होगा, सॉलिड होगा एट रूम टेम्परेचर, और ये भी एक फैट है। पार्मिटिक एसिड को देखिए, यहाँ पर ये भी क्या है कि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, चाहे 14 नंबर ऑफ CH2 ग्रुप है या फिर 4 नंबर ऑफ CH2 ग्रुप है, ठीक है, या फिर 2 है, लेकिन क्या है सारे के सारे सिंगली बॉन्डेड हैं, तो ये क्या होगा, सॉलिड होगा एट रूम टेम्परेचर एंड इट वुड बी क्लासिफाइड एज अ फैट। यहाँ पर 16 नंबर है कार्बन का, मतलब 16 कार्बन एटम्स यहाँ पे बीच में मौजूद हैं और 2 यहाँ पर हैं, ठीक है, लेकिन सारे के सारे क्या हैं, सिंगली बॉन्डेड हैं, सारे के सारे सैचुरेटेड हैं, तो सारे के सारे क्या होंगे, तो ये पूरा का पूरा जो एसिड होगा या इससे जो लिपिड बनेगा वो क्या होगा, एक सॉलिड होगा एंड इट वुड बी क्लासिफाइड एज अ फैट। यहाँ पर देखिए इन केस ऑफ द ओलिक एसिड CH3 7 CH2 ग्रुप्स हैं, देन एक CH डबल बॉन्ड CH वाला ग्रुप है। नाउ दिस इज अ डबल बॉन्ड, दिस इज एन अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन, दिस इज एन अनसैचुरेशन। आगे अगेन 7 जो है वो CH2 ग्रुप से एंड देन C डबल तो इससे जो हमारे पास लिपिड बनेगा वो क्या होगा, वो हमारे पास अनसैचुरेटेड होगा, इट वुड कंसिस्ट ऑफ अ डबल बॉन्ड, तो वो रूम टेम्परेचर पे हरगिज हरगिज सॉलिड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो जब वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसको जो है वो फैट नहीं कह सकते, हम उसको ऑयल कहेंगे। तो इन सब में देखिए यहाँ पर ब्यूटायरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, पार्मिटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड, ऑल ऑफ देम आर फैट्स, all of them are solid at room temperature, जबकि ओलिक एसिड क्या है, it consists of an unsaturation, और उस unsaturation की वजह से ये क्या है, it would be classified as an oil, ठीक है। so यहाँ पर आपको देखिए फैट्स एंड ऑयल्स के बीच आपको डिफरेंशिएशन मिल गई, ठीक है। सबसे पहले क्या है, फैट्स एंड ऑयल्स की आपको डेफिनेशन मिल जाएगी कि फैट्स एंड ऑयल्स क्या है, सिंपल लिपिड्स हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि असल में फैटी एसिड्स और एक ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल ग्लिसरॉल से मिलके बनते हैं, ठीक है। इस वजह से इन्हें ग्लिसरल एस्टर्स या फिर ग्लिसराइड्स कहा जाता है, एंड दे आर द बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स, सॉरी इनके अंदर जो फैटी एसिड है दैट इज बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिपिड्स। आप फैटी एसिड के कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप फैट्स एंड ऑयल्स के बीच डिफरेंशिएशन देंगे कि एक रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, दूसरा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, और फिर आप बताएंगे कि जो सॉलिड है वो सॉलिड क्यों होता है और जो लिक्विड है वो लिक्विड क्यों होता है, एक के अंदर सैचुरेशन है और एक के अंदर अनसैचुरेशन है, ओके। अब हम जल्दी जल्दी सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स की तरफ आ जाते हैं। Animals, plants and marine organisms such as salmon and whales are rich sources of lipids, ठीक है। मिल्क, अभी आपने यहाँ पर एग्जांपल्स देख ली कि जैसे पाम ऑयल जो है वो असल में किस उस मतलब जो हमारे पास पाम का दरख्त है या ऑलिव का दरख्त है उससे हमारे पास ये वाले जो है वो लिपिड्स आ जाते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह बटर कहाँ से आता है, वो एनिमल सोर्सेज से आता है, ठीक है। बीफ फैट वो भी एनिमल सोर्सेज से आता है, तो आपके पास ये एग्जांपल भी आप साथ साथ कोट कर सकते हैं। मिल्क इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनिमल फैट फ्रॉम विच बटर, चीज, घी एक्सेट्रा आर obtained. Seeds of many plants such as sunflower, corn, cotton, groundnut, coconut, olive, etc. are good sources of vegetable oils. Cod liver oil is obtained from salmon and whales. सालमन बेसिकली छोटी छोटी फिशेस होती हैं, उन्हें कहा जाता है, ठीक है। अब कुछ सोर्सेज ऑफ लिपिड्स जो है वो आपको फिगर 13.3 में दी गई हैं। लेट मी सी फिगर 13.3 कौन सी है। तो यहाँ पे आपको मिल्क, नट्स वगैरह ये सब कुछ दिखाया गया, ओके। अब देखिए फैट्स एंड ऑयल्स के कुछ फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में। बटर, घी एंड वेजिटेबल ऑयल्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग एंड फ्राइंग ऑफ फूड, प्रिपेयरिंग बेकरी प्रोडक्ट्स एंड स्वीट्स, ठीक है। तो ये तो आपको पता है कि बटर, घी, वेजिटेबल ऑयल वगैरह आप कॉमनली यूज करते हैं। अब मैमल्स के अंदर एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने नोट डाउन रखना है, ठीक है। मैमल्स के अंदर फैट की एक लेयर जो है वो उनकी स्किन के अंदर प्रेजेंट होती है, हम सबकी स्किन के अंदर, ठीक है।
हमारी जो स्किन है बाहर, उसके नीचे फैट की एक लेयर हमेशा मौजूद होती है, जो कि एज अ थर्मल इंसुलेटर हेल्प आउट करती है, यानी ये कि हमें सर्दी गर्मी से बचाती है। ओके अगर ये लेयर खत्म हो जाए, मतलब होता है ना, आपने सुना होगा कुछ लोगों ने इतना ज्यादा वो नींबू पानी पीना शुरू कर दिया था डाइटिंग के दौरान कि उनकी ये जो फैट की लेयर है वो बिल्कुल खत्म हो गई थी, एंड देन दे डाइड। ठीक है, तो वो असल में यही होता है कि आपकी जो लेयर आपको रिक्वायर्ड थी वो खत्म कर दी उन्होंने। तो बॉडी क्या हुई, बॉडी ना हीट को रेजिस्ट कर सकी ना कोल्ड को रेजिस्ट कर सकी, एंड अल्टीमेटली बॉडी डाइड। Fats protect delicate organs from shocks. A layer of fat around our heart and kidneys protect these organs from injury. हमारे जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, उनके इर्द गिर्द भी फैट की एक लेयर मौजूद है जो कि एज अ शॉक इंसुलेटर एक्ट करती है। शॉक नहीं लगने देती बॉडी को, मतलब सपोज कोई झटका लगे या धक्का लगे तो वो फैट क्या करता है, उस झटके को या धक्के को की वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको हार्ट तक या किडनीज वगैरह तक या बाकी जो डेलिकेट ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के, उन तक नहीं पहुंचने देता। जब उन तक नहीं पहुंचता ये शॉक वेव्स या वाइब्रेशंस, तो क्या होता है, वो अपना नॉर्मल फंक्शन कंटिन्यू रखते हैं और बॉडी के अंदर कोई भी डैमेज कॉज नहीं होता। Lipids provide some vitamins such as vitamin A, D, and E, etc., which are essential for health. These vitamins are insoluble in water and soluble in lipids. ये वाले lipids क्या हैं, सॉरी, ये वाले जो हमारे पास vitamins हैं, ये क्या होते हैं, ए डी एंड ई, ये कभी भी पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। तो आप पानी से इनको ऑब्टेन नहीं कर सकते, किसी भी वाटरी प्रोडक्ट के अंदर ये नहीं होंगे। लेकिन क्या है, ये चूंकि लिपिड्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं तो लिपिड्स के डिफरेंट सोर्सेज से हम इनको ऑब्टेन कर सकते हैं। फैट्स एंड ऑयल्स आर इंपॉर्टेंट फूड्स, फूड स्टोर्स in living organisms, ठीक है, they provide about twice as much energy per gram as do carbohydrates. तो हमारे पास क्या है कि जो ऑयल है और डिफरेंट तरह के जो फैट्स हैं वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स कार्ब्स से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। यानी ये कि आप अगर जो है वो मतलब लाइक एक वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ कार्ब्स लेते हैं, ठीक है, तो उसका आधा अमाउंट अगर आप लेंगे तो आपकी उतनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल्स आर कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी और मार्जरीन बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। आप यहाँ पे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पढ़ेंगे और मैंने अपने चैनल पे भी हाइड्रोजनेशन को जो है वो अपलोड कर दिया। ठीक है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं कि हाइड्रोजनेशन असल में क्या प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि दैट जो ये जो ऑयल्स है ना, ऑयल्स ऑयल्स क्यों थे, अभी हमने पढ़ा था कि उनके अंदर अनसैचुरेशन होती है। तो अनसैचुरेशन को खत्म करके उनको सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, उनको ऑयल से फैट में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय जस्ट एडिंग हाइड्रोजन, और ये कैटलिस्ट के थ्रू होती है, इस वजह से इसको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहा जाता है। ठीक है, फैट्स एंड ऑयल्स आर आल्सो यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मटेरियल्स लाइक सोप्स, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक, पॉलिशेस, पेंट्स, वार्निशेस एक्सेट्रा। ठीक है, इन आवर बॉडी कोलेस्ट्रॉल इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ सेवरल हार्मोन्स। विटामिन डी एंड बाइल एसिड्स जो हैं वो असल में किससे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से ही प्रोड्यूस होंगे। अच्छा, यहाँ पर हम इस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन को भी देख लेते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अल्कीन, यानी डबल बॉन्ड के अंदर हाइड्रोजन की एडिशन, ताकि डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाए सिंगल बॉन्ड में और हाइड्रोजन जो है वो अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऐड हो जाए। ठीक है, इस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन कहते हैं। ठीक है, एंड चूंकि ये रिएक्शन डिफरेंट तरह के कैटलिस्ट के प्रेजेंट में, यानी निकल हो गया, पैलेडियम हो गया या प्लाटिनम वगैरह हो गया, इनकी प्रेजेंस में होता है, इस वजह से इसको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहा जाता है। अब इससे क्या होता है कि दैट ये जो डबल बॉन्ड सपोज प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ द वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, उसके अंदर हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे जब, तो ये डबल बॉन्ड खत्म होकर सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा कि वो जो ऑयल था वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द फैट्स, यानी ये कि वो लिक्विड फॉर्म से कन्वर्ट हो जाता है इनटू द सॉलिड फॉर्म, और हमारे पास अल्टीमेटली एक फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट वुड बी न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, वो इंशाल्लाह मैं कल अपलोड कर दूंगी। ठीक है, जिसमें डीएनए एंड आरएनए के बीच डिफरेंशिएशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके पॉइंट्स आपने बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेने। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं ये जनरली पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। मैं आपको ना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तैयारी करवा रही हूँ ताकि आप उस लिहाज से रेडी रहें।
और उस लिहाज से प्रिपरेशन करें और उस लिहाज से आप आंसर्स भी लिख कर आएँ।